कंडीशन। हार्श कंडीशन का मतलब होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और एक और वर्ड यूज हुआ है स्कॉर्चिंग सन, यानी कि जो सन की रेज है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत डायरेक्ट क्या होती हैं, डिजर्ट पे गिरती हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उसको भी क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करना होता है, अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं जिससे वो क्या कर सकें, अपने आप को वहाँ पे डिजर्ट पे ज़िंदा रख सकें। देखिए कि यहाँ वर्ड यूज है कॉपिंग। कॉपिंग मतलब होता है कि टू बी, यानी सहना। मतलब वो सन डेजर्ट के हीट को सह पाते हैं अलग अलग कंडीशन को, क्या अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखो, फॉर एग्जांपल गैरबिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल्ड अंडरग्राउंड बरो। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है गैरबिल्स। ये एक चूहे की तरह दिखने वाला क्या है, रोडेंट होता है, या एक चूहे की तरह दिखने वाला एनिमल है जो डेजर्ट में क्या करता है, दिन के समय में इट मेक अ बोरो इन साइड द डिजर्ट। वो डिजर्ट के अंदर क्या करता है, बिल बना लेता है, बोरो बना लेता है। और डेजर्ट की गर्मी से बचने के लिए वो पूरे टाइम कहाँ रहता है, उस बोरो के अंदर, यानी उस बिल के अंदर रहता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल। एक इंसेक्ट की बात हुई है, डार्कलिंग बीटल, जो क्या करता है, वो एक्सपर्ट है, क्या करते हैं, ड्रॉप ऑफ मच, यानी कि पानी के बूंद को अपने पैरों पे रख लेता है। एंड व्हाट ही डिड, ही ट्रिकल डाउन, ही जस्ट लिफ्ट दैट ड्रॉप इनटू द एयर एंड कैच इट इनटू द माउथ। यानी वो क्या करता है, अपने ड्रॉप, वो वाटर ड्रॉप को, मॉइस्चर ड्रॉप को अपने पैरों पर रख के हवा में उछालता है, और वो उछालने के बाद सीधे वो क्या करता है, अपने माउथ में उसे कैच कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक स्ट्रेंज इंसेक्ट कहा गया है। No, not all deserts are endless sea of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. अब ये कह रहा है कि जो सारे डिजर्ट हैं, कि वो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब होता है, ड्यून का मतलब टीला, यानी कि टीला या ढेर। यानी जो सारे के सारे डिजर्ट हैं, केवल केवल वहाँ पे बालुओं के ढेर नहीं होते हैं, साथ साथ क्या होते हैं, कुछ कहीं पे रॉक्स भी होते हैं, पेबल्स यानी पथरीले भी डेजर्ट होते हैं। डॉटेड और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बसेज यानी कि झाड़ियाँ, प्लांट, स्मॉल प्लांट्स वगैरह भी होते हैं। अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है स्कैटर करना, फैला हुआ, यानी कि जो पूरा डिजर्ट होता है वो किससे फैला हुआ होता है, कलरफुल फ्लावर से। या कलरफुल फ्लावर्स मीन्स ऐसे फ्लावर जो कहाँ ग्रो करते हैं, डेजर्ट एरिया में। सो मीन्स सारे सारे डेजर्ट केवल क्या, केवल सैंड से भरे नहीं होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ ऐसे डेजर्ट जो रॉकी भी होते हैं, मीन्स चट्टानों या पत्थरों से भरे हुए भी होते हैं। कहीं कहीं क्या हमको फ्लावर्स और प्लांट भी देखने को मिलते हैं। नाउ मूव टू पैरा नंबर 2। देर आर मोर देन 2000 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हम बात करें स्नैक्स के बारे में, और स्नैक्स, देर आर मोर देन 2300 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में 2300 मीन 2300 वैरायटी के स्नैक, उससे ज़्यादा वैरायटी के स्नैक पाए जाते हैं। फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर। यानी कि जो स्नैक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 15 सेंटीमीटर छोटे, यानी कि हम जो स्केल की बात करते हैं, हमारा जो स्केल होता है जो हम यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है। यानी उतने छोटे से लेके 11-12 मीटर तक के लंबे स्नैक या उससे ज़्यादा लंबे स्नैक्स पाए जाते हैं। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देर, उसमें से जो सारे इंसेक्ट, जो भी सारे स्नैक्स हैं, यानी कि अभी मैंने क्या बोला, देर आर मोर देन 2300 वैरायटी ऑफ स्नैक्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें से क्या होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हार्मलेस होते हैं, नहीं जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो काटते नहीं हैं, अगर बाइट भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस या वेनम वेनम के में नहीं होता है, जिससे क्या इंसान मर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्नैक होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नाउ मूव टू पेज नंबर 2। लुको भैया, क्या लिखा हुआ है, देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। और कुछ ऐसे भी स्नैक्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, अपने सिर्फ एक सिंगल बाइट से ही क्या करेंगे, इंसान की या फिर जिसको बाइट करेंगे उसकी मौत हो जाती है। मोस्ट स्नेक ले एग्स बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ ऐसे भी स्नैक्स होते हैं जो क्या, हमने हमेशा सुना हुआ है कि स्नैक्स क्या करते हैं, एक अंडे देते हैं, यानी दे ले एग्स। लेकिन कुछ ऐसे भी स्नैक्स होते हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्ट यंग वंश को बर्ड, यानी कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ सी स्नैक की। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्नैक से जब वो अंडे दे रहे होते हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होता है, जो एक का जो वाइट वाला पार्ट, यानी जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर ही टूट जाता है, और डायरेक्ट फिर क्या बाहर, क्या हम देख पाते हैं स्नैक के बेबीज को। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे स्नैक्स भी होते हैं जो क्या, ये दे मीन्स दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी डायरेक्ट वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। अब इस चैप्टर में एक स्नैक की बात की, उसका नाम है रैटलर स्नैक। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रैटलर स्नैक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्नैक
basically found in American desert. And what is the name of that snake? Rattler snake. In the dry rocky desert of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. अब एक ऐसे स्नेक की बात हो रही है जो अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है जिसका नाम है रैटलर स्नेक, और वो बहुत उसके रेपुटेशन यानी कि जो वो बहुत फेमस है किस चीज़ के लिए, अपने बुरे बर्ताव के लिए, फिर हम कह सकते हैं दैट स्नेक इज टू पॉइजनस दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विथ अ सिंगल बाइट, यानी इतने खतरनाक होते हैं कि एक सिंगल बाइट से क्या कर सकते हैं, इंसान को मार सकते हैं. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर अवे. उसका जो यानी रैटल में जो स्नेक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको रैटल करते हैं कहते हैं, और वो जो रैटलिंग साउंड है वो कम से कम 30 मीटर दूरी तक क्या होता है, उससे ज़्यादा दूरी तक उसके रैटल को हम सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. यहाँ वर्ड हुआ है लाइटनिंग स्पीड, इसका मतलब होता है कि बहुत विद अ वेरी फास्ट स्पीड, यानी कि वो अटैक करते हैं बहुत ही तेज स्पीड के साथ. बट द रेटल स्नेक और रैटलर, यानी कि हम रेटल स्नेक को रेटल स्नेक भी कह देंगे और रैटलर भी कह देंगे, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ रैटलिंग साउंड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेटल स्नेक और रैटलर. एज इट समटाइम कॉल्ड प्रीफर टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन. कभी कभी क्या होता है वो लोगों को यानी कि लोगों को अवॉइड करते हैं, मीन्स उनको काटना नहीं चाहते, उनसे दूर जाना चाहते हैं. इट होल्ड स्टिल अपराइट एंड रेटल द एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब. अब देखो यहाँ लिखा हुआ है इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट. वो अपनी पूँछ को क्या करते हैं ऊपर बिल्कुल सीधे यानी कि स्ट्रेट खड़ा कर लेंगे, स्टैंड कर लेंगे. एंड रैटल और उसको क्या करते हैं घुमाना स्टार्ट कर देते हैं. वेन एवर इट इज, जब भी वो क्या डिस्टर्ब होता नहीं, जब भी उसके पास कोई आता है तो वो क्या करते हैं वो काटने की बजाय वो लोगों को वहाँ से भगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. सो व्हाट दे डू, दे जस्ट स्टैंड देयर टेल, यानी वो पूछ को क्या करेंगे बिल्कुल सीधा कर लेंगे और उसको क्या करेंगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा एक रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल, यहाँ एक वर्ड जो है इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कि जो बिना परमिशन क्या है, यानी स्नेक के पास कोई अगर आ गया तो उससे बिना परमिशन क्या है उसको क्या बोला गया इंट्रूडर. जब भी कोई इंट्रूडर उसके पास यानी घुसपैठिया उसके पास आता है तो अपनी पूंछ को ऊंची करके और क्या करते हैं उसको रैटल करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं ये रैटल स्नेक की जो इंसान है या फिर जो भी उसके पास आ रहा है वो साउंड को सुनेगा और क्या हो जाएगा इससे दूर चला जाएगा यानी कि भाग जाएगा. हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, यानी जब इसकी वार्निंग यानी जिसने अभी वार्निंग कैसे दी थी अपने टेल को ऊंचा करके उसको रैटल करके, जब उसकी वार्निंग सुनने के बाद भी कोई नहीं जाता उसको इग्नोर करता है. एंड इट फील्स थ्रेटन, और उसको लगता है कि उस रैटल स्नेक को लगता है कि उसको खतरा है उस पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर एनिमल से, तो वो क्या करते हैं इट क्वाइल रेडी टू बाइट. क्वाइल मतलब क्या होता है कुंडली मार के ऐसे गोल कुंडली मार के बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाइल. और वो क्वाइल करके बैठ जाते हैं क्या करने के लिए बाइट करने के लिए, यानी कि पहले वो वार्निंग भी देते हैं अपने रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस करके. अगर इस इंसान या फिर एनिमल उसको नज़रअंदाज करता है इग्नोर करता है देन what they will do, they will bite, definitely they will bite. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes, यानी कि जो रैटलर स्नेक होते हैं जैसे कि बहुत और भी सांप होते हैं यानी स्नेक्स होते हैं, वो अपने जो रैटलिंग साउंड है अभी मैंने बोला 30 मीटर तक उसकी रैटलिंग साउंड जाती है, लेकिन वो अपने खुद के साउंड को नहीं सुन पाता है. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, यानी कि जितने भी यानी जो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं वो कोई वॉइस नहीं सुन पाते हैं, दे ओनली हियर द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड. सपोज कीजिए अगर कोई इंसान है, अगर अगर आप कहीं खड़े हो और आपसे थोड़ी दूरी पे रैटल स्नेक है, अगर आप वहाँ खड़े होकर गाना भी गा रहे हो, इफ़ यू आर स्टार्ट सिंगिंग, वो आपके गाने को नहीं सुन पाएंगे बिकॉज दे कांट हियर, वो सुनते नहीं हैं. लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट करोगे, चलने से जो आपके उस रोड पे या इस फर्श पे जो वाइब्रेशन होगा उस वो वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं, उन्हें पता चल पाता कि कोई सामने है या फिर आसपास कोई है. मीन्स दे कांट हियर योर वॉइस बट दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड, यानी कि वो लोग क्या करते हैं ग्राउंड के वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं. नाउ बट इफ़ द सेम पर्सन वर्स टू शाउट इट वुड नॉट बी हियर अ थिंग. वही मैं सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, यानी कि अब अगर आप कोई चीज़ चिल्ला रहे हैं या फिर गा रहे हैं तो वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आपके चलने से जो वाइब्रेशन होगा उस फर्श पे उस वो वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं और जान पाते हैं कि कोई है. नाउ रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट. हम कह रहे हैं कि जो रेटल स्नेक है रेटल स्नेक्स आर द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्नेक्स विच आर फाउंड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना. इट मीन्स रेटल स्नेक बहुत कॉमन है हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में. एक यहाँ वर्ड यूज है वाइड स्प्रेड एनिमल. यहाँ वाइड स्प्रेड एनिमल का एक सीधा मतलब ये होगा कि ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, वाइड यानी कि चारों तरफ फैले हुए हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस. और वो किस पे फीड करते हैं, उनका भोजन क्या होता है, खाना क्या होता है, दैट आर इंक्लूडिंग माइस यानी चूहे,
वोल्स यानी कि वोल्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ माउस, यानी कि जो वोल्स है वो भी एक रैट की तरह क्या होते हैं, प्लांट खाने वाले एनिमल होते हैं, वो उस पर फीड करते हैं। रैट्स, चिपमंक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल विच इज़ जस्ट लाइक अ स्क्वायरल, यानी कि चिपमंक्स एक स्क्वायर की तरह दिखने वाला जानवर है। यानी जो रेटल स्नेक होते हैं चिपमंक्स पे फीड करते हैं, रैट्स पे, वोल्स पे, माइस पे। नाउ द नेक्स्ट वन, यानी कि ये रेटल स्नेक क्या करते हैं, बेसिकली दे डिपेंड ऑन स्मॉल एनिमल्स। रेटल किल देयर प्रे विथ वेनम, और रेटल क्या करते हैं, पहले अपने वेनम से क्या करते हैं, स्नेक को मार डालते हैं, सॉरी अपने वेनम से क्या करते हैं, जो उनका प्रे है, उनका जो शिकार है उसको क्या करेंगे, अपने स्नेक से अपने वेनम से मार डालेंगे। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल। स्वेलो मतलब क्या होता है, पूरी तरह से निगल जाना या घोट लेना। फिर वो क्या करते हैं, अपने प्रे को, अपने शिकार को पूरी तरीके से क्या करते हैं, घोट लेते हैं। सॉरी, few snakes have to eat more than once a week, and some such as the larger python can survive for a year or more without eating। कुछ जो स्मॉल स्नैक्स होंगे वो हफ्तों तक, महीनों तक बिना खाए रह जाते हैं, लेकिन जो बड़े स्नैक्स हैं जैसे कि इंडियन पाइथन, यानी मैं अजगर की बात कर रहा हूँ, वो 6 महीने साल भर तक क्या करते हैं, बिना खाए रह जाते हैं। मीन्स दे टेक फूड ओनली वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, यानी एक बार साल में एक बार या 2 बार वो क्या करेंगे, फूड को स्वेलो करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, 1 साल तक वो खाना नहीं खाते हैं। अब हम अगले ऐसे एनिमल की बात कर रहे हैं जो डेजर्ट में पाया था, दैट इज मोंगूज। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। मोंगूज क्या करते हैं, एक साथ यानी ग्रुप में हंट करना उनको ज़्यादा पसंद है। वेन कीप आउट, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर नियर बाई, यानी कि वो हमेशा बिल्कुल सतर्क रहते हैं जो भी उनके पास जो डेंजरस प्रीडेटर होता है। देखो यहाँ प्रीडेटर का मीनिंग लिखा हुआ है, एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन, ऐसे एनिमल जो क्या करते दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, यानी उसको मार के खाते हैं। तो अपने आसपास जितने भी प्रीडेटर होते हैं उससे बिल्कुल क्या होते हैं, सतर्क रहते हैं। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स। पोकिंग मतलब क्या होता है, अपने नाक से ज़मीन को क्या करना, हटाना। अपने नाक से क्या, पोकिंग का मतलब सीधे हम कह सकते हैं फोर्सफुली किसी चीज़ को क्या करना, अपने फोर्सफुली नोज को क्या करता है, होल्स में क्या करता है, एंटर करता है, उसको हटा के दे ट्राई टू फाइंड आउट देयर प्रे, यानी अपने प्रे को ढूंढने की कोशिश करता है। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, अपने पैरों से क्या करेगा, पॉज में से यहाँ पैर पंजे हो गए, अपने पंजों से छोटे मोटे जो रॉक्स हैं उसको हटा के उस स्मॉल एनिमल्स को ढूंढता रहता है अपने प्रे के या खाने के लिए। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और क्या करता है, और अपने क्लॉज से ग्राउंड को क्या करता है, स्क्रैच करता है। जैसे डॉग हमेशा नहीं करते स्क्रैच करना, इस ग्राउंड को खोदते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपने स्मॉल एनिमल्स को ढूंढ पाए जो उस पर, जिसको क्या कर सके, खा सकें। बैंडेड मोंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल। अब यहाँ एक ऐसे मोंगूज की बात हो रही है जो बैंडेड मैंगूज बोला गया। बैंडेड मतलब होता है धारीदार। यहाँ जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं, ये देखिए मोंगूज के क्या धारियाँ हैं कि नहीं है, तो ऐसे मोंगूज को हम क्या बोलते हैं, बैंडेड मोंगूज बोलते हैं। तो ये मोंगूज क्या है, बहुत अम्यूजिंग मतलब बहुत मज़ेदार जानवर होते हैं। बहुत अम्यूजिंग मतलब क्या, इंटरेस्टिंग। इंजॉयबल मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार एनिमल्स होते हैं। अ कॉमन साइट इन मेनी, ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। और हमेशा ये क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल इन ग्रुप। 22 फॉरेस्ट बीटल्स फॉर बीटल्स, यानी बीटल्स मिलीपैड्स, यानी ये क्या हमेशा जो ये बैंडेड मैंगूज होंगे हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करेंगे। और जब ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो ये ग्रुप कितने का होता है, बेसिकली 20 का ग्रुप होता है। 20 के आसपास के ग्रुप में ये ट्रैवल करते हैं, किस लिए, टू फॉरेज। फॉरेज का मतलब क्या हुआ, सर्च फूड, यानी फूड को सर्च करते हैं। 20 का ग्रुप में रहते हैं और किस पे डिपेंड, वो क्या क्या, बीटल्स इज एनिमल, मिलीपेड्स यानी जो स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल इंसेक्ट हैं उस पर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको ये खाते हैं। नाउ द फिफ्थ पैरा इज दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट। वेन दे लाइक टू, अभी मैंने बोला हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, और शिकार भी क्या करते हैं, ग्रुप में करते हैं। कीपिंग इन टच विद टच वेन एवर दे गो आउट, और क्या हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं। टच में मीन्स एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। वेन एवर दे, जो जब वो कहीं दूर बाहर जाते हैं अपने शिकार के लिए या फूड की तलाश में, हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं। एज आई टोल्ड यू दे ऑलवेज ट्रेवल इन ग्रुप ओनली। ऑफ साइड बिहाइंड रॉक और बसेज, यानी कि जब भी वो किसी रॉक में अपने फूड को ढूंढने या फिर बसेज में जाते हैं ढूंढने के लिए, अगर मान लो कहीं ये अपने ग्रुप से क्या हो गए, अलग हो गए, तो वो क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्वीटरिंग एंड कॉलिंग। मीन्स वो अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसके उनके ग्रुप वालों को पता चल जाता है कि एक मोंगूज यहाँ भी है, एंड नाउ दे कैन ज्वाइन द ग्रुप। वो क्या करते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। मीन्स वेन एवर दे गो फार फ्रॉम देयर ग्रुप दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ साउंड दैट इज कॉल्ड ट्वीटरिंग टू इन्फॉर्म द अदर ग्रुप मेंबर दैट आई एम हियर ऑल्सो। यानी कि वो अपने ग्रुप मेंबर को ऐसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो हम भी यहाँ पे, मतलब हम थोड़ी दूर पे हैं, तो उससे क्या सारे ग्रुप मेंबर को पता चल जाता है और फिर से वो क्या अपने ग्रुप में आ जाते हैं।
ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर हॉक ईगल एंड लार्ज स्नेक, यानी हमेशा क्या खतरे के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, जैसे कि हॉक यानी बाज हो गए, ईगल्स हो गए और लार्ज स्नेक बड़े बड़े, बिकॉज ये छोटे स्नेक पे फीड करते हैं। अब पाइथन को तो ये पाइथन से तो ये लड़ नहीं पाएंगे ना, सो ये बड़े बड़े यानी कि हॉक यानी ईगल्स, ये जो बर्ड्स हैं बाज वगैरह और जो बड़े स्नेक्स हैं हमेशा उन पे उनकी नज़र रहती है, कहीं उससे बिल्कुल सतर्क रहते हैं। दे वॉर्न वन अदर विथ अब वो क्या, अगर कोई ऐसा खतरा मतलब ऐसा कोई डेंजरस एनिमल आसपास इनको दिखता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को वार्न कर देते हैं विथ अलार्म कॉल दे स्टॉप स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, यानी कि जब भी वो उनको स्पॉट करना मतलब पहचानना, वो कोई ऐसी सस्पिशियस यानी कि खतरे भरी चीज़ वो क्या करते हैं, अगर वो पहचान पाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अलार्म करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। और द नेक्स्ट वन, मोंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट इन सेल्फ, यानी कि मोंगूज, हम सबको पता है मोंगूज फेमस किस लिए है, स्नेक फाइट के लिए फेमस है। वो स्नेक और मोंगूज की फाइट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो क्या करते हैं, वो स्नेक को मार देते हैं बिना हर्ट हुए। जैसे एक्चुअली होता क्या है, जब भी स्नेक और मोंगूज की फाइट होती है और जब भी स्नेक कुंडली मार के बैठेगा, कॉयल करेगा और जैसे उसको बाइट करने के लिए जाएगा, ये बहुत तेज और बहुत शार्प होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और फिर जब दोबारा स्नेक क्या करेगा, दोबारा बाइट करने का फिर बचा लेंगे, और ऐसे करते करते ये क्या करते हैं, स्नेक को बिल्कुल थका देते हैं। और जब स्नेक थक जाता है ऐसे बाइट करते करते, तो फिर ये क्या करते हैं, उसको उसके नेक से पकड़ के मार डालते हैं। राइट, तो यहाँ लिखा हुआ भी है, दे कॉन्टिन्यूअली मतलब लगातार क्या करते हैं, मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ, यानी कि उनको एनॉयड, इनको गुस्सा दिलाते हैं, परेशान करते हैं, जिससे क्या होता है वो बार बार अटैक करता है और देखो हर बार वो डॉज करते हैं। डॉज करना मतलब बच के निकल जाना, किसी अटैक से बच के निकल जाना, वो बच के निकल जाते हैं मोंगूज। और जब वो थक जाते हैं, व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड दे क्विकली डाइव इनटू फॉर द किल, वो क्या करते हैं, उस मोंगूज को मार डालते हैं। ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, जैसे कि कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, वैसे मोंगूज के बच्चे को भी क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। तो वो लिखा हुआ है किटन। तो जो जितनी भी फीमेल मोंगूज होती हैं ग्रुप में, वो लगभग एक साथ ही क्या करती हैं, इस किटन यानी बने बच्चों को जन्म देती हैं। नाउ देखिए, दे आर रेस्ड बाय होल ग्रुप इन अ डेन मेड इन साइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉक, यानी कि वो क्या करते हैं, वो किसी गुफे में या फिर होलो लॉक, यानी कि होलो लॉक मतलब क्या हुआ, किसी लकड़ी, जो बड़े बड़े लकड़ी में जो क्या होते हैं, बड़े बड़े होल बने होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने बच्चे को ये जन्म देते हैं। वेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट आर आउट फॉर लुकिंग फूड, यानी कि जब भी क्या होता है, सारे के सारे मोंगूज कहाँ चले जाते हैं, फूड की तलाश में बाहर जाते हैं, तो अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 मेल्स क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे वो क्या कर सकें, उन बच्चों की टेक केयर कर सकें, सब अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकें। नाउ अनटिल द अदर रिटर्न फ्रॉम फॉर द नाइट, यानी कि कब तक वो वहाँ वेट करते हैं, जब तक सारे के सारे मोंगूज क्या होते हैं, वापस नहीं आ जाते। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब भी मोंगूज क्या होते हैं, बाहर जाते हैं अपने फूड के सर्च में, तो जो मोंगूज के जो किटन है यानी कि जो बेबी हैं, वो क्या होते हैं, उसके साथ 2 या 3 मेल मोंगूज रुक जाते हैं, क्या करने के लिए, जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर किटन। राइट, एनिमल विच लिव्स इन, अब हम एक और डेजर्ट एनिमल की बात करें जिसका नाम है कैमल, एंड यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दिस। राइट, कैमल के बारे में सबको पता है, कैमल वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमल विच फाउंड इन डेजर्ट। राइट, कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मेनी थाउजेंड ईयर्स एगो, यानी कि जो कैमल हैं उनको डोमेस्टिकेट किया गया था, मीन्स उनको पालतू जानवर बनाया गया था बहुत में, यानी कि इंसान अपने घर में कैमल्स को बहुत समय हज़ारों साल पहले से भी रखते हैं इन द वाइल्ड। लेकिन जब जो कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जैसे डॉग को तो घर पे पेट बना के रखते हैं, लेकिन जब वो कुछ बाहर भी डॉग्स मिलते हैं, वैसे ही एलिफेंट भी इंसान क्या करता है, डोमेस्टिकेट करता है। लेकिन जंगल में भी तो हाथियाँ पाई जाती हैं जिनको कोई डोमेस्टिकेट नहीं करता है। वैसे ही ऐसे कैमल जो जंगल में पाए जाते हैं, दे ऑलवेज ट्रैवल इन ग्रुप, हमेशा वो क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी उन पर हमला ना कर पाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया मोंगूज हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। कितने का ग्रुप होता है? 20 का। वैसे ही जो कैमल होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ऑलवेज ट्रैवल इन अ ग्रुप, एंड द ग्रुप कितने का होता है, द ग्रुप इज अप टू 30 एनिमल्स, यानी कि 30 कैमल्स का ग्रुप होता है। हमेशा 30-25 इसी ग्रुप में क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर कोट टू कीप वार्म। अब जो कैमल्स के जो हेयर होते हैं, क्योंकि कैमल 2 तरह के होते हैं, एक जो विंटर यानी जो कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं, और एक ऐसे जो क्या होते हैं, हॉट एरिया में पाए जाते हैं। तो
कैमल्स के जो क्या होते हैं विंटर से बचने के लिए सैगी मीन्स क्या हो गया, एक यहाँ वर्ड यूज हुआ है देखो सैगी, यानी सैगी मीन्स उनके जो लॉन्ग एंड थिक यानी जो उनके हेयर होते हैं, यानी विंटर कोट का मतलब क्या हुआ, यहाँ विंटर कोट का मतलब है हेयर, यानी उनके जो हेयर होते हैं कैसे होते हैं लॉन्ग और थिक होते हैं, यानी कि मोटे और लंबे होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं अपने आप को ठंडी से बचा सकते हैं, यानी कि वो उनको क्या करता है वार्म रखता है, गर्म रखता है, यानी ठंडी से बचाता है। और कुछ और कैमल के क्या होते हैं हेयर शॉर्टर होते हैं और टाइडियर मतलब बिल्कुल छोटे और साफ होते हैं, जिनको क्या करता है समर में कूल रखता है, यानी गर्मी के मौसम में उनको कूल रखता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर। अब देखो जैसे हम ये जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया है वो वहाँ पे क्या कितनी ज़्यादा वाटर की कमी है वहाँ पे, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहले ही पैरा में कि वहाँ पे महीनों तक या सालों तक क्या होती है बारिश नहीं होती है। तो जो कैमल होते हैं वो क्या करते हैं एक बार में 30 गैलन ऑफ वाटर पी सकते हैं, दे कैन ड्रिंक अप टू 30 गैलन ऑफ वाटर, राइट। और वो 30 गैलन मीन्स कितना, अगर हम अपने कंपेरिजन के हिसाब से देखें तो जितना हम एक गिलास जो हम नॉर्मल गिलास यूज करते हैं उसका 500 ग्लास, यानी कि वो 500 ग्लास पानी, 500 ग्लास ऑफ वाटर दे कैन ड्रिंक इन जस्ट 10 मिनट, यानी कि बस वो 10 मिनट में क्या कर पाते हैं 500 ग्लास ऑफ वाटर वो कैमल पी लेते हैं नॉर्मली। However, it get all the moisture it need from desert plant and can survive for up to 10 months without drinking any water। अब अगर उनके उसके बाद भी उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, हमको पता है कि प्लांट में क्या होता है मॉइस्चर होता है, जब भी हम प्लांट को लेंगे उसको रब करेंगे देखेंगे कुछ क्या हो लिक्विड जैसा निकलता है, यानी उसमें वाटर भी होता है। तो वो क्या करते हैं जो मॉइस्चर वो कहाँ से यानी कुछ वाटर वो कहाँ से पा जाते हैं प्लांट से पा जाते हैं, जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं उसमें मॉइस्चर होता है और वो क्या करते हैं वो मॉइस्चर उस प्लांट से भी पा जाते हैं और वो महीनों तक, देखो यहाँ लिखा हुआ है दे कैन लिव अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एट, यानी कि 10 महीने तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। Now this is the last pair of your lesson. There are two different kinds of camel. One known as the dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel has the two hump. देखो कैमल दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रोमेडरी कैमल और एक होता है बैक्टीरियन कैमल। ड्रोमेडरी कैमल में जिसके सिर्फ ये जो हम्प दिख रहा है जिसका एक सिंगल हम्प होगा, एक हम्प होगा उसको हम क्या बोलेंगे ड्रोमेडरी कैमल, जिसका और जिसके दो हम्प होते हैं, अगर एक हम्प वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, जो एक हम्प वाले जो कैमल होते हैं उसको क्या कहते हैं ड्रोमेडरी कैमल, और जो दो हम्प वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियन कैमल। और ये जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं बेसिकली फाउंड पाए जाते हैं मंगोलिया में, कोल्ड प्लेस मंगोलिया में, स्पेशली इनको मंगोलियन कैमल भी कह देते हैं बिकॉज दे इट हैज़ टू हम्प, यानी कि जिसके टू हम्प होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं, और एक सिंगल हम्प वाले को क्या बोलते हैं ड्रोमेडरी कैमल। द हम्प हेल्प द कैमल टू सर्वाइव, और जो ये हम्प है कैमल को क्या करता है हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में, बिकॉज ये जो हम्प होता है एक स्टोरेज का काम करता है। सपोज करो हमारे पास एक फ़ोन है, हमने क्या खरीदा चिप खरीद लिया, SD कार्ड खरीद लिया, SD कार्ड किस काम आता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं और ज़्यादा गाने या फिर मूवीज़ या फिर सॉन्ग क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही ये जो कैमल है इसका जो हम्प है एज अ स्टोरेज यूज होता है, इसमें वो क्या करता है अपने फूड को फैट के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करता है। कई लोग ऐसा सुनने में आता है कि कैमल क्या करता है अपने हम्प पे वाटर को स्टोर करता है, वो टोटली रॉन्ग है, डेट इज़ टोटली रॉन्ग। अ कैमल कैन नॉट स्टोर वाटर इन हिज हम्प, यानी कि इन इट्स हम्प, यानी कैमल क्या अपने हम्प में वाटर को स्टोर नहीं करता, एक्चुअली दे स्टोर फैट इन देयर हम्प, यानी कि वो क्या करता है अपने हम्प में क्या करता है फैट को स्टोर करता है। सपोज उसने क्या किया, उसने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया और वो क्या करेगा उस फूड को फैट के फॉर्म में क्या करेगा अपने इस हम्प में स्टोर कर लेगा, और जैसे ही उसको फिर खाने की ज़रूरत पड़ती है उसे खाना नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं इस हम्प से वापस क्या करते हैं उस फैट को क्या करते हैं कंज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ लिखा हुआ है बट दे डोंट स्टोर वाटर, जैसा मैंने बताया वो कैमल क्या करते हैं अपने हम्प में वाटर को स्टोर नहीं करते हैं। दे आर फो किससे भरा होता है फैट से भरा होता है। दिस फैट नरिश द कैमल, नरिश का मतलब होता है वो कैमल को क्या करता है फूड देता है, नरिश करता है यानी कि पोषण तत्व, यानी जो पोषण होते हैं यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या विटामिन मिनरल्स यानी कि फूड उनको क्या करता है कैमल देता है। कैमल को देता है कौन, ये हमारा हम जब क्या होती है स्कार्स, मतलब जब कमी होती है फूड की कमी होती है, फूड इज स्कार्स, यानी जब फूड की स्कार्सिटी होती है यानी कमी होती है, ये क्या करता है इसने ऑलरेडी इस फैट में क्या कर लिया हुआ है फूड को स्टोर किया, तो इस फूड से वो क्या करता है दोबारा इस हम से दोबारा क्या करता है वो फैट को कंज्यूम करता है और अपने भूख को ख़त्म कर पाता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट्स फॉर सेवरल, यानी कि उनको कई दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं
इन्होंने अपने फैट में क्या किया होता है, स्टोर किया होता है फैट को, उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। और जब भी ये फैट को स्टोर करेंगे अपने हम्प में, जो ये हम्प है हमेशा क्या होगा, बिल्कुल स्वेलिंग उसमें रहेगी, यानी कि वो, क्योंकि वो दैट हम्प इज़ फुल ऑफ फुल ऑफ फैट। लेकिन जैसे वो कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो श्रिंक करना स्टार्ट होता है। श्रिंक करना मतलब क्या होता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी पतला होना स्टार्ट हो जाता है। हमने कई तरह से कैमल देखे होंगे जिसके हम बहुत मोटे होते हैं, या फिर को बहुत के क्या हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे, यानी सिकुड़ जाते हैं, उसमें झुर्रियाँ जैसी आ जाती हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैमल ने क्या कर लिया होता है, उस हम्प से, अपने हम्प से क्या, उस फैट को कंज्यूम कर लिया था। बिकॉज वो भरा हुआ था किससे, पूरे फैट से। और जब वो उनको फूड की, यानी फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उनको भूख लगेगी, वो क्या करेंगे, अपने अपने हम से क्या करेंगे, फैट को कंज्यूम करेंगे। और जैसे कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, वो जो फैट होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। देर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल आर एडोप्टेड टू डिजर्ट लाइफ, यानी जो कैमल के ऐसे बहुत सारे और भी तरीके जिससे क्या करता है, वो अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव करा पाता है। जैसे कि जो भी एनिमल है जिस रीजन में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग क्या की गई रहती है, डिजाइन की गई रहती है, उस अकॉर्डिंग उनकी बॉडी रहती है, जैसे कि वो क्या कर पाएँ, उस एरिया में सर्वाइव कर पाए। एग्जाम्पल हम देखें पोलर बियर का, पोलर बियर के क्या होते हैं, शरीर पे क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे और मोटे थिक फर बाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, और इसलिए वो अपने आप को क्या करते हैं, ठंडी से, वहाँ के हार्श कंडीशन से, कोल्ड से बचा पाते हैं। सपोज करो अगर वही पोलर बियर यहाँ पे अपने वहाँ आ जाए, यूपी में आ जाए, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जैसे ही जो भी एनिमल होते हैं जिस भी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी होती है। जैसे कैमल की बात हो रही है, उनका हम्प है, क्योंकि पता है, क्योंकि कैमल का क्या होता है, हम्प है, क्योंकि हमें पता है कि डेजर्ट में क्या होता है, फूड की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। उनके जो माउथ होते हैं, उनका जो टंग है, वो क्या होता है, उनका जो माउथ है बहुत ज़्यादा टफ होता है। हमको पता है कि डेजर्ट में कैसे प्लांट पाए जाते हैं, थॉर्नी प्लांट पाए, थॉर्नी मतलब कांटों से भरे हुए प्लांट पाए जाते हैं। और वो कैमल क्या करते हैं, उस प्लांट को भी खा लेते हैं। और जब उस प्लांट को जब वो चबाते हैं तो उनके च्यू करने से, उस प्लांट को जब च्यू करते हैं, उसमें जो कांटा लगा होता है, वो कांटा उनके टंग को क्या कर पाता है, पियर्स, यानी कि उसमें उसको फाड़ देना। पियर्स मतलब क्या होता है, फाड़ देना, यानी कि उनके टंग को क्या होती है, चोट नहीं पहुंचती है। उनके माउथ क्या होते हैं, फटते नहीं है, बिकॉज उनके माउथ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। कहने का मीन सीधा ये है कि कैमल अगर डेजर्ट में है तो उसमें उसको उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए उस अकॉर्डिंग क्या है, उसके एडोप्टेशन भी है, उसकी बॉडी उस तरीके से डिजाइन है। जैसे मैं कहूँ, अगर हम डेजर्ट में चलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा पैर क्या करने लगेगा, डेजर्ट में सिंक करने लगेगा। सिंक करना मीन्स क्या होता है, धंसने लगेगा। लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं, पैडेड फीट होते हैं। पैडेड मतलब गद्दीदार फीट होते हैं, जिससे वो क्या कर पाते हैं, डेजर्ट में यानी बालू पे दौड़ भी पाते हैं, और क्या कर पाते हैं, चल भी पाते हैं आसानी से, और आसानी से दौड़ भी पाते हैं। यानी कि कैमल डेजर्ट में पाया जाता है तो उसकी बॉडी उस एरिया के, उस रीजन के अकॉर्डिंग है। जैसा मैंने डिस्कस अभी किसका किया था, पोलर बियर का। सपोज करो अगर हम बालू में चलना चाहें, अगर यहाँ से लेकर थोड़ी दूर तक पूरा बालू बिछा हुआ हो, उस पर हम दौड़ेंगे तो क्या होगा, इज इट पॉसिबल टू रन? नो, नॉट एट ऑल। क्या होगा, हमारा जो पैर होगा क्या होने लगेगा, धंसने लगेगा ज़मीन में, जब उस बालू में क्या होना, धंसने लगेगा। लेकिन जो कैमल्स होते हैं उनके जो फीट होते हैं कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं। अब देखो एक और उनका एडॉप्टेशन क्या है, उनके देखो ये जो कैमल्स क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, यानी कि उनके पैर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेजर्ट का गर्मी के यानी दिन के टाइम में क्या होता है, डेजर्ट की जो बालू होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, द सैंड आर वेरी हॉट। इससे क्या होगा, जो गर्मी होगी उन तक पहुंच ना पाए, यानी बहुत कम मात्रा में पहुंचे। इससे उनके फीट भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सब कुछ करो, उनके फीट लंबे ना होते, छोटे होते, तो बिल्कुल ये सैंड के पास होते हैं कि नहीं होते हैं। उनका ये जो स्टमक वाला पार्ट है बिल्कुल सैंड के पास होता है, उससे उनको गर्मी क्या होती है, और ज़्यादा लगती। लेकिन ये कैमल डेजर्ट में रहते हैं तो उनकी एडॉप्टेशन इस तरीके से है, उनकी बनावट इस तरीके से है कि क्या कर पाते हैं, वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ योर लेसन. Now in next video we will write question answer of this lesson. Okay, thank you.